नर्सिंग एक वर्ड, 7 लेटर, हफ्ते के 7 दिन, 24x7 जो पेशेंट की सेवा में जुड़ा रहता है उसे हम नर्स कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्स पॉइंट विद सैम। आई एम सैम, रजिस्टर्ड नर्स, and this channel is all about nursing education, nursing concepts, nursing procedures, skills and tips that will make learning easier. From vital science to procedure and study hacks, you will find everything here with simple and easy language. So today's our first video and नॉर्मली मैं हिंदी में ही बात करूंगा क्योंकि नॉर्मली नर्सिंग स्टूडेंट्स कन्नड़ा, मराठी, हिंदी बैकग्राउंड से आए रहते हैं। ओके, तो उनको समझने में आसानी हो। तो आज हम सीखेंगे थोड़े बेसिक्स ऑफ नर्सिंग। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस को कार्डिनल साइंस करके भी बोला जाता है। तो नॉर्मली एमसीक्यू में कार्डिनल साइंस, वाइटल साइंस कंफ्यूज ना हो ये। ओके, तो वाइटल साइंस एक की मेजरमेंट है जिससे पर्सन की बॉडी फंक्शनिंग कैसे कर रही है वो हमको पता चलता है। इन केस वाइटल साइंस में कुछ भी वेरिएशंस आए तो हम जल्दी साइंस ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्लाइड कि हाँ, 4 मेन वाइटल साइंस है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी एंड O2 सैचुरेशन एंड पेन। वो भी 5th and 6th वाइटल साइंस बोल के कंसिडर होता है। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक पेशेंट कितना रहता है, तो नॉर्मली 36.5 to 37.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो फ़ारेनहाइट में 97.8 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, तो नॉर्मली अगर पेशेंट का टेम्परेचर बिलो 95 है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर से भी नीचे है तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, और अबव 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से है तो उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। इनकेस पेशेंट को फीवर रहा, हाइपरथर्मिया है, तो समझ के लेना है कि पेशेंट के बॉडी में कुछ तो इन्फेक्शन है, कुछ तो हेल्थ इश्यूज है। ओके, जैसे कि हम स्लाइड में देख सकते हैं कि फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए F इज इक्वल टू ब्रैकेट में C इंटू 9/5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 32, वही फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए C इज इक्वल टू ब्रैकेट में F माइनस 32 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 5/9। ओके, सो ये याद रखना है कि सेल्सियस मतलब छोटा नंबर 37, 38, 39। ओके, और फ़ारेनहाइट मतलब बड़ा नंबर रहता है हमेशा, तो 95, 96, 97, 98 ऐसा होता है। तो जब छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को कन्वर्ट करना है तब प्लस यूज होगा, और ये जो इंटू 9/5 है वो ब्रैकेट के अंदर यूज होगा, और 9/5 जो है उसमें का बड़ा नंबर क्या है 9, तो वो ऊपर यूज होगा और 5 नीचे यूज होगा। तो वही हम जब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करेंगे तो बड़े नंबर से छोटे को आएंगे तब माइनस यूज होगा, और जो ये माइनस है ना ब्रैकेट के अंदर यूज होगा, और जो हमने बोला था 9/5 वहाँ पे, यहाँ पे उल्टा होगा 5/9। ओके, तो ये बेसिक थिंग्स याद रखना है, क्योंकि तो एमसीक्यू को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे दिमाग में रखेंगे तो इजीली आपको याद रहेगा। सो नेक्स्ट है पल्स। पल्स इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ओके, तो नॉर्मली अडल्ट में नॉर्मल रेंज है पल्स का 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ओके, अगर नॉर्मली हम पेशेंट का पल्स रेडियल आर्टरी से चेक करते हैं, और इनकेस पेशेंट का पल्स रेट बिलो 60 है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, और अबव 100 है उसको तो हम टैकीकार्डिया बोलेंगे। तो ब्रेडिकार्डिया नॉर्मली हमको हार्ट इश्यूज, हार्ट डिसीज कंडीशन में देखने को मिलते हैं, ओपी पॉइजनिंग को केसेस में देखने को मिलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म केसेस में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना है, जैसे आगे मैं डिसीज कंडीशन के टॉपिक लूंगा तो आपको समझेगा उसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं पेशेंट के, तब समझेगा कि ब्रेडिकार्डिया कहाँ पे आता है और टैकीकार्डिया कहाँ पे आता है। ओके, टैकीकार्डिया पेशेंट को फीवर है तो टैकी रहता है, पेशेंट रेस्टलेस है तो टैकी रहता है, देन पेशेंट एंजाइटी में है, पेशेंट को बहुत एजिटेटेड है पेशेंट, तभी पेशेंट को टैकीकार्डिया रहता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं पल्स साइड्स इमेज वहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आर्टरी, कौन से पल्स कब यूज होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट में लोकेट रहते हैं, और कौन से सर्कुलेशन चेक करने के लिए कौन सा आर्टरी यूज होता है। ओके, तो फर्स्ट मैंने ये जो इमेज है उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन हेड एंड नेक, बाद में चेस्ट, आर्म्स एंड लेग्स, तो आपको पढ़ने में इजी होगा। फर्स्ट हेड एंड नेक में फर्स्ट आएगा टेम्पोरल आर्टरी। तो नॉर्मली इन्फेंट में हेड पे ब्लड सर्कुलेशन कैसे चल रहा है वो देखने के लिए यूज होता हूँ। सेकंड आएगा कैरोटिड आर्टरी,
बहुत कॉमन आर्टरी सबको पता है, जब भी पेशेंट सडनली कोलैप्स होता है, सडनली कार्डियक अरेस्ट होता है तो कौन से आर्टरी कौन से पल्स चेक करते हैं, मतलब कैरोटिड पल्स हम चेक करते हैं। और मेन थिंग ये भी याद रखो कि कैरोटिड आर्टरी इज द लार्जेस्ट एंड सेंट्रल आर्टरी टू कैरीज सिग्निफिकेंट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के लिए, तो कौन सा बड़ा आर्टरी एंड लार्जेस्ट आर्टरी एंड सेंट्रल आर्टरी है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, तो याद रखना है कि कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो नेक्स्ट चेस्ट में अपिकल पल्स नॉर्मली असिस्ट यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से ही हम उसको नॉर्मली चेक करते हैं। एंड अपिकल पल्स हार्ट के अपेक्स में लोकेट रहता है। ओके, और नेक्स्ट आएगा आर्म्स में ब्रेकियल आर्टरी एंड टेडियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी नॉर्मली बीपी मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। एंड मेन थिंग मतलब ये इन्फेंट का पल्स चेक करने के लिए कॉमन साइट है। ओके, नेक्स्ट आएगा रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी मोस्ट कॉमन साइट टू चेक पल्स इन दी अडल्ट। तो याद रखना है कि अडल्ट में मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, रेडियल आर्टरी, एंड कॉमन साइट इन्फेंट में कौन सा है, मतलब ब्रेकियल आर्टरी। ओके, तो नेक्स्ट आएगा लेग्स। लेग्स पे आएगा फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी नॉर्मली लोअर बॉडी का सर्कुलेशन चेक करने के लिए उसका यूज होता है। तो उसके बाद में आएगा पॉप्युलेटर आर्टरी। पॉप्युलेटर आर्टरी लोअर लेग्स में सर्कुलेशन चेक करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आएगा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, नॉर्मली एंकल बोन के पीछे हमको लोकेटेड मिलेगा। तो नॉर्मली वो फीट का सर्कुलेशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में आएगा पोर्सिलिस पेडिस आर्टरी। तो नॉर्मली टॉप द फुट रहता है और वो फुट का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है वो चेक करने के लिए उसका यूज होता है। ओके, तो नॉर्मली ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सा आर्टरी कौन सा सर्कुलेशन चेक करने के लिए यूज होता है। तो नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप याद रख के लो। और नॉर्मली जब भी सडनली एमसीक्यू क्वेश्चन आया कि हाँ पॉप्युलेटर आर्टरी, तो याद रखना है कि हम जैसे मैंने आपको बोला है कि 4 हिस्सों में हेड एंड नेक, चेस्ट, आर्म्स एंड लेग्स, तो कहाँ पे आता है पहले वो देख के लो तो आपको इजी पड़ेगा कि कहाँ पे आता है उनके। फेमोरल के बाद पॉप्युलेटर आर्टरी आएगा। तो नॉर्मली पॉप्युलेटर आर्टरी क्यों यूज होता है, तो लेग का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है वो देखने के लिए पॉप्युलेटर आर्टरी का यूज होता है। तो मैंने और एक आर्टरी मिस किया, वो है एंटीरियर टिबियल आर्टरी। तो नॉर्मली वो लेस कॉमनली यूज होता है, तो इसलिए मैंने उसका उल्लेख नहीं किया। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट। नॉर्मली हम इसमें क्या देखते हैं, तो पेशेंट का ब्रीथिंग रेट, डेप्थ एंड पैटर्न कैसा है। ओके, नॉर्मली इन अडल्ट्स नॉर्मल रेस्पिरेशन रहता है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। ओके, इनकेस पेशेंट का 12 के नीचे आ रहे हैं ब्रीथ्स तो उसको हम ब्रेडेप्निया बोलेंगे, और अबाउट 20 जा रहा है उसका मतलब है टेकेप्निया। तो मैंने आपको पहले बोला है कि टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, तो समझ के लो कि ब्रेडिंग मतलब कम और टेकी मतलब ज़्यादा। ओके, तो नॉर्मली टेकेप्निया कब रहता है, ब्रेडेप्निया कब रहता है, तो आपको जब भी मैं डिसीज कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम, उस टाइम आपको मैं डीपली उसके बारे में आपको बोलूंगा। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर्स द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल। ओके, नॉर्मली अडल्ट में नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है 120 to 80 mmHg। 120 to 80 में 120 सिस्टोलिक एंड 80 इज डायस्टोलिक। ओके, इनकेस पेशेंट का ब्लड प्रेशर 100/60 mmHg के नीचे जा रहा है तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलेंगे, और 140/90 mmHg के ऊपर जा रहा है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर डिसीज भी बोला जाता है, क्योंकि वो स्लोली लाइफ थ्रेटनिंग डैमेज करता है अपने वाइटल्स ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। ओके, तो कभी भी एमसीक्यू में साइलेंट किलर डिसीज कौन सा है तो याद रखना है कि हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आता है O2 सैचुरेशन एंड पेंट। तो O2 सैचुरेशन 95 to 100% है, इसका मतलब पेशेंट का O2 सैचुरेशन नॉर्मल है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन 90-85% से नीचे जा रहा है तो उसको हाइपोक्सीमिया बोलेंगे। ओके, तो हाइपोक्सीमिया हाइपोक्सिया में कंफ्यूज ना हो। हाइपोक्सीमिया मतलब लो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड एंड हाइपोक्सिया इज लो ऑक्सीजन लेवल इन द टिश्यू। ओके, तो याद रखना है। पेन नॉर्मली 5th वाइटल सैंपल कंसिडर होता है। नॉर्मली हम पेन स्केल से उसको मेजर करते हैं। ओके, सो दिस आर दी वाइटल साइंस। सिंपल है बट बहुत पावरफुल टूल है जिससे हम पेशेंट की कंडीशन असेस कर सकते हैं। एज ए नर्स आपकी जिम्मेदारी है कि बहुत केयरफुली मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट करना है। If you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe to Nurse Point with Sam for more nursing educational videos. See you in the next class.